इस वहां की जो स्थिति है आपसे समझना चाहेंगे, क्या कुछ माहौल है वहां पर इस समय? माहौल मैम ये है कि देखा जाए तो दुकानें तो पीडब्ल्यू द्वारा सब दुकान छूटी जा रही है, सबको बता भी दिया गया है कि दुकान खाली करने के लिए। और कुछ लोगों का यहाँ कहना है कि हमको नोटिस नहीं दिया गया है। हमारे साथ यहाँ पे जो है मौजूद है, हम उनसे बात भी करते हैं कि जिस तरह से दुकानें टूट रही हैं, लोगों का कहना भी है कि हमको बताया नहीं गया है, नोटिस नहीं दिया गया है। इससे क्या कहेंगे? देखिए, पीडब्ल्यूडी ने आज जो मकान जो ध्वस्तीकरण कर रहे हैं वो 12 मकानों में चिन्हित किया, वही मकानों का पेपर में माध्यम से दिया था। आज उसी मकान पे एक मकान को जो है वो तोड़ने भी आए हैं। तो मकान मालिकों को और किराएदारों को, मकान मालिक के बीच में जो साठगांठ सरकार से हो गई है, लेकिन वो बात तो जब वो उजागर कर रहे हैं वो 1-2 दिन पहले मकान मालिक का किराएदारों को आके वहां पर माइक द्वारा प्याज चिल्लाया जा रहा है कि मतलब आप अपनी दुकान 24 घंटे में या 2 दिन में 3 दिन में खाली कर दिया जाए। अब इतना बड़ा सामान है, सभी का दुकान भरा हुआ सामान है, सारी चीजें इसको ले जाना, एडजस्ट करना, ये बहुत बड़ा कठिन काम है, बहुत आसान काम नहीं होता है। जैसे कि कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमको बताया नहीं गया था, नोटिस नहीं दिया गया था कि, और अटेंडेंट में आके दुकान खाली करा रहे हैं और दुकान को तोड़ रहे हैं, इससे क्या? नहीं, देखिए, भवन को खाली कराने के लिए पिछले जो लक्ष्मी कटरा हुआ था, तो वहां पे भवन के बाद 4 घंटे में जो है वहां पे चिल्ला किया गया, लेकिन इधर लगातार ये चिल्ला तो रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि मकान बिक गया है या ये मकान हो गया है, इसको तोड़ा है। वो अचानक आ रहे, कल आप खाली कर दीजिएगा, आपका जो तोड़ा जा रहा है। और जितनी ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट जो आज आपने जो अंतिम सांस ले रही है, और जहाँ पे लोग इसको खूबसूरती, इसका पुराना शहर देखने के लिए देश विदेश से लोग आते थे। पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट है, जहाँ पे गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, मुबारकपुर, बिहार, तमाम लोग कस्बों में दुकान लगती है, उसी जगह से लोग मार्केटिंग करने आते रहे। शादियों की और त्योहारों की भी खरीदारी इसी मार्केट से आते रहे करने के लिए, लेकिन आज ये मार्केट अपनी अंतिम सांस ले रही है। और कितने सालों से यहाँ पे लोग हैं दुकान पे? जो दुकानदार हैं यहाँ पे, आपको कितने सालों से यहाँ दुकान पे हैं? भाई देखिए, यहाँ पे 2-2, 3-3 पीढ़ियों की दुकान है, 3-3, 4-4 पीढ़ियों की दुकान है। यहाँ पे दुकानों की बात नहीं है, हर आदमी के 200, 300 बरस पुरानी दुकानें हैं। जो कटरा बनाया गया, मार्केट बनाई गई, तो फिर से उनको बताया गया, जिसकी आगे दुकान से उनको बाहर से बताया गया। लेकिन अब बताने का मतलब ये है कि मेरा सरकार से बस यही रहा कि जो लोगों ने काफी पैसा दे के दुकानें लिया, अब तो आप जान ही रहे हैं कि कोई अपने वहां ठेला भी लगाने नहीं देता है, आगे ठेला भी लगवाता है तो उसका भी पैसा लेता है। तो आज तो लोगों ने मार्केट में, तमाम लोगों ने पैसा दिया, तमाम लोगों ने दुकानें लिया, लेकिन आज हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आप जो धनराशि आपकी सरकार ने 220 करोड़ रुपया पास किया है, अगर ये धनराशि डबल ट्रिपल होती तो आज ये नौबत भी नहीं आती कि आप जो है सब करना पड़ता। हर आदमी को जो पैसा मिलता, हर आदमी को, दुकानदारों को मिलता, तो वो भी अपना कहीं ना कहीं कारोबार कर लेगा। आज बताइए कि किसी भी दुकान कहीं भी लेने जाएगा तो आप बताइए कि कोई तो फ्री में कोई दे देगा? तो ये समझ लीजिए कि अब लोग कई तरीके से, बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी तक कम से कम हफ्तों, मेरे जानते में लोग खाना नहीं खा रहे, उनके परिवार में चूल्हा नहीं जल रहा, जिनका मकान है दुकान जा रहा है। तो ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि कम से कम उन गरीबों का भी ख्याल करें, उन दुकानदारों का भी करे। सरकार के लिए कोई पैसा तो बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। आप देखिए कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं, हमारे सारे यही काशी को कई लाख करोड़ रुपया दे चुके प्रधानमंत्री जी। यहाँ बनारस के अंदर यहाँ पे सुंदरीकरण के लिए तमाम चीज दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, और योगी आदित्यनाथ जी तो उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में, और बनारस में कम से कम 250 मरतबा वो भी आ चुके हैं, 52-54 मरतबा प्रधानमंत्री जी भी आ चुके हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से और योगी आदित्यनाथ जी से भी कहते हैं कि कम से कम इस जगह मार्केट के अंदर जो धनराशि आपके 220 करोड़ है, उसको तिगुना भी कर दे, डबल भी कर दे, तो आदमी का आंसू पोछने का भी मिल जाएगा, दुकानदारों को भी मिल जाएगा, मकान मालिक को भी मिल जाएगा। फिर देखिए, आप काराडोर में जब आपने सही धनराशि दिया, लोगों ने अपनी चाबियां उनके हाथों में दे दिया, लीजिए साहब, अब तो हमको मुआवजा आपने सही दिया है, अब हम जाके कहीं ना कहीं ले लेंगे। लेकिन आप बताइए कि जितना मुआवजा मिला, दुकानदार तो कहीं नहीं ले पाएगा। दुकानदारों को कितनी परेशानियां होंगी? भाई सबसे बड़ी परेशानी तो दुकानदारों को है, सबसे बड़ी परेशानी दुकानदारों को है। जिन मकान मालिकों ने अपना कटरा बना के दुकानें बेच दिया है, उनको डबल पैसा दोबारा मिल रहा है। जिन किराएदारों से उन्होंने पैसा लिया है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है।
अगर इंसानियत है मकान मालिकों में भी तमाम चीजें, तो अपने दुकानदारों को भी दे पैसा। हम तो यही चाहते हैं कि मकान मालिकों के देखिए, जमीर इंसान का जिंदा होता है, हमेशा मरा नहीं होता है। बहुत से लोग जो है इस तरीका से बहुत से लोग होता है, लेकिन जो दुकानदार है वो बेचारा बेमौत मर जा रहा है। उसके लिए तो समझ लीजिए, उसके लिए तो हाथ के नीचे अंधेरा है। आज ये समझ लीजिए लगन ये चल रही है बनारस के अंदर, क्या पूरे हिंदुस्तान में लगन चल रहा है। इस लगन में इतनी भीड़ रहती है दुकानों की। क्या लग रहा है आज कुछ प्रक्रिया हो रही है दाल मंडी? भाई प्रक्रिया वही हो रही है जिनको 12 मकानों को चिन्हित किया गया था कि अवैध मकान है। अब उसको अवैध के मकान तब से घोषित किया जब चौड़ीकरण किया जा रहा है। बरस से 200 बरस के लोग हैं, उनके मकान को कोई अवैध नहीं घोषित किया गया। हाउस टैक्स की रसीद आ रही है और क्या नाम है उसके बिजली का बिल आ रहा है, उसके अंदर सब गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स दिया जा रहा है। लेकिन आज इसका अवैध हो गया तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते कि भाई आप गवर्नमेंट का मामला, गवर्नमेंट ने अपना कागज देखा क्या देखा, उसकी बात अलग चीज है। लेकिन इतना ही हो कि दुकानदार जो दुकानदार मेन तो मारा जा रहा है दुकानदार। आप बताइए मार्केट ही इतना खत्म हो रहा है। जब मार्केट खत्म होगी दुकानदार खत्म होगा, तो दुकानदारों के लिए इतना पैसा लाने के लिए कहीं 30 लाख 25 लाख रुपए की वो दुकान नहीं खरीद सकता है। जिस आदमी ने अपनी दुकान एक दुकान के सिवा दूसरी दुकानें उसकी नहीं रही, तो अंदाज लगा लीजिए वो अपने बड़े परिवार को देख रहा था ना, उसी से अपने बाप दादा, अपने भाइयों का, अपने चचा का, तमाम लोगों का शादी ब्याह का, लोगों ने उसी दुकानों से जाकर हज उमरा किया, सभी चीज किया ना। आज जब नहीं रहेगा तो क्या करेगा लोग?